हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संगीता और हम चले हैं जयपुर घूमने। आपका मेरे इस व्लॉग में स्वागत है। सबसे पहले जयपुर पहुंचते ही हमने पोहा और चाय पी और 4:30 बजे हमारी ट्रेन पहुंच गई थी। ये जयपुर की मेट्रो लाइन है। इसके बाद हमने सबसे पहले अपना होटल ढूंढा, जो कि हमने ऑनलाइन बुक नहीं किया था। ऑफलाइन हम गए किसी की सजेशन में। तो ये था अच्छा सा एक डिसेंट सा होटल था, जिसमें हमने ये वाला रूम बुक किया, जो हमें 1300 पर 24 आवर्स पड़ा है और जो कि अच्छा था। ये सारे साइट सीन है जो हम देखने हैं, देखते हैं हम कितना देख पाएंगे। नेक्स्ट डे हम रेडी होके सुबह नहा धो के नीचे गए। इस होटल के नीचे ही एक कैफ़े था जहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हो, बट हमने अवॉइड किया। ये जयपुर सिटी है। अगर आप इनकी नॉर्मल बिल्डिंग्स भी देखोगे, दुकानें, नॉर्मल बिल्डिंग्स सब एक कलर की हैं और एक ही पैटर्न की है, जो इस शहर की खूबसूरती को बढ़ाता है। ये अपने इंडिया का फर्स्ट प्लान सिटी है, इसलिए इसकी खूबसूरती 4 गुना वैसे ही बढ़ जाती है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये मतलब धरोहर है ये शहर, तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ के दुकानदार हो या कोई भी हो, बाहर से चेंजेस नहीं कर सकते, अंदर से थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे किले हैं देखने के लिए, तो आप हिस्ट्री जानने को मिलेगी और साथ में ना गाइड की हेल्प से देखना तो आपको और मज़ा आएगा। हम सबसे पहले आमेर फोर्ट गए थे, जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैसे सैनिकों के लिए, कैसे राजा रानियों ने अपने जीवन यापन करने के लिए कैसे पानी का स्टोर किया। सबसे पहले हमने राजस्थान की फेमस कचौरी खाई, कड़ी कचौरी। यहाँ से हम बेसिक स्टार्ट हो गए हैं। आपको बहुत सारे गाइड मिलेंगे, कैब ड्राइवर मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि हम छोड़ देते हैं आपको, बट हमने प्रेफर किया कि हम पैदल ही जाए ताकि हम व्यू का एंजॉय कर सकें और अच्छी अच्छी फ़ोटो भी ले सकें। यहीं से स्टार्ट हो जाता है। आप नीचे देखोगे सबसे पहले झील है, जहाँ पे पानी को स्टोर किया गया है, क्योंकि राजस्थान में पानी की दिक्कत शुरू से ही है। तो राजाओं ने अपने सैनिकों के लिए, अपनी प्रजा के लिए ऐसे नीचे झील बनवाई। और साथ में इसमें, क्योंकि जब वो जम्मू कश्मीर वगैरह जाते थे तो केसर की खेती देखी, तो इस झील के बीच में उन्होंने एक बाग बनाया जिसमें वो केसर की खेती करते थे। यहाँ का व्यू इतना सुंदर था, इतना सुंदर। और साथ ही साथ अभी आपको तीन कमरे टाइप दिखाई देंगे अभी जो देख रहे हो। ये ऐसे लेवल वाइज इसलिए बनाया हुआ है ताकि सैनिक जाते थे, झील का पानी पहले इस बिल्डिंग में स्टोर करते थे, फिर ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर महल में आता था। हर बिल्डिंग, हर दीवार, हर सीढ़ियाँ आपको इसकी मजबूती का एहसास दिलाती है और साथ में हिस्ट्री दिलाती है कि कैसे राजा रानी सैनिक अपना जीवन व्यतीत करते थे। हमने थोड़ा सा कसमें देवा दे एंजॉय किया। दे मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के फसाने दे, अपने करम तेरी निगाहें कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, इंडियन अप्रिशिएट नहीं करते, बट जो जो फॉरेनर थे रो उन्होंने रही। बहुत अप्रिसिएशन दी इनके गाने को। ये राजस्थानी फोक सॉन्ग। इन्हीं कढ़ाई में खाना बनाया जाता था। ऐसे ऐसे आपको पेटियां, बर्तन दिखाई देंगे। यहीं पे मीना बाजार लगता था। अगले दिन हम शाम को फिर तैयार होके हवा महल देखने गए। हवा महल देख के हम थोड़ा बहुत खाया पिया जो भी। और हमने बाहर से ही हवा महल को देखा, अंदर हम नहीं गए क्योंकि वीडियोस वगैरह में हमने देख चुके थे। आपका मन है तो आप जा सकते हो, एंट्रेंस फीस लगती है 150 समथिंग। यहाँ पे हम सिटी ऑफ पैलेस के सामने थे। यहाँ पे आप अच्छी अच्छी वीडियोस और फोटो बना सकते हो। सिटी ऑफ पैलेस अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे 300 से लेके 3000 तक की अलग अलग टिकट लगती है। तो हमने 300 वाली ली थी, तो हमें आउटर एरिया मतलब थोड़ा अंदर जाके तो दिखाई देता था।
हेलो दोस्तों, देखो पीछे जो मेरे आपको दिखाई दे रहा है ये प्योर चांदी से बना है। जो राजा मानसिंह थे तो वो हमेशा ना सिर्फ गंगा जल पीते थे। तो बाहर देश यात्रा करना या किसी और राज्य में जब वो जाते थे तो इनके अंदर पानी मतलब गंगा जल भर के ले जाते थे। और ये प्योर चांदी का बना है। 14,000 सिक्के पिघलाकर इसको बनाया गया है। देख रहे हो अमीरी। 300 रुपये में ये वाला एरिया दिखाई देंगे जितना भी आपको मेरी वीडियोस में दिखाई देगा। और कुछ ऐसा एरिया था जिसमें राजा महाराजा के कपड़े वगैरह थे। वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था तो वो हम नहीं ले पाए। और अगर आप 3,000 जाते हो तो इसके बाकी एरिया भी आप घूम सकते हो। मतलब कंप्लीट एरिया फिर भी नहीं घूमने देंगे बट इस बहुत ज़्यादा देख सकते हो। अब भी यहाँ के जिनके नाम है तो वो अब भी विजिट करते हैं। उनका कुछ एरिया उनका पर्सनल है। यहाँ पे ये शीश महल है। छोटे 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 मिरर से ये बना के बनाया हुआ है, मिला के बनाया हुआ है। अगर थोड़ी सी भी रोशनी होती है तो ये जगमगा जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसके बाद हम जंतर मंतर गए। जो ये फोटो आप देख रहे हैं जंतर मंतर की है, जो कि मुझे सबसे ब्यूटीफुल लगा और सबसे ज़्यादा मज़ा आया है अगर आप गाइड की हेल्प से जाते हो तो। हेलो दोस्तों, हम आए हैं जयपुर के जंतर मंतर में, पिंक सिटी के, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। अगर आप यहाँ देखोगे बहुत अलग अलग तरह की बिल्डिंग है जो अलग अलग चीज़ें को मेज़र करती है। जैसे इसका नाम है जंतर मंतर, जिसमें जंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट और मंत्र का मतलब होता है कैलकुलेशन। ठीक है, गणना करना। और ये एस्ट्रोनॉमिकल जितनी भी घटनाएं होती है उन सबको कैलकुलेट करने में ये काम आते हैं। जितनी भी बिल्डिंग्स है नेचुरल स्टोन से बनी हुई है। पूरे इंडिया में 5 है जंतर मंतर, 5 जगह पे है। जिसमें से सबसे बड़ा जो जंतर मंतर है वो जयपुर का ही है। इसलिए ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी अगर जयपुर में आओ तो ये ज़रूर देखना, क्योंकि ये अगर आप इसमें ना किसी गाइड की हेल्प से अगर इनके बारे में जानोगे ना, आप ना अचंभित हो जाओगे कि कैसे पहले मतलब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी फिर भी इतना कुछ इन्वेंट हुआ है हमारे भारत में, प्यारे भारत में। और जिसको देख के पढ़ के आप ना प्राउड फील करोगे। तो एक बार मस्ट विजिट जगह है ये। थैंक यू। यहाँ पे ये गोलगप्पे मतलब इतने टेस्टी थे, आज तक मैंने कभी नहीं खाए। 5 पाने थे, पहले भी खाया 5 पाने वाले, बट हर एक का टेस्ट आ रहा था। उससे नेक्स्ट डे हम फिर तैयार हुए मॉर्निंग में और अगली साइड पे गए। ये है बावड़ी। बावड़ी क्या होती है? पानी को स्टोरेज करने के लिए और रेन वाटर को स्टोर करने के लिए एक एरिया बनाया जाता था गहराई में, जिसमें पानी स्टोर होता था। फिर इसके अंदर फिटकरी और कार्बन ऑक्साइड मतलब चूना पत डाल के इसको साफ किया जाता था और पीने के लिए वापस यूज़ किया जाता था। यहाँ पे स्टेप स्टेयर्स मतलब बहुत सुंदर सुंदर और भी बावड़ी है, वीडियो हमने नहीं ली उसकी। बट ये यहाँ से पानी को ले जाते थे। रैम्प भी बनाया गया है और पहाड़ों के अंदर भी इन्होंने नालियाँ बनाई हुई हैं और थोड़ा जाली सिस्टम कि जितना भी कूड़ा करकट है वो तो रुक जाए और साफ पानी आए। ये नाहरगढ़ का टॉप व्यू है। और जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी मूवीज शूटिंग हुई है। और जो पीछे बावड़ी देखिए ना, इसमें भी रंग दे बसंती मूवी की शूटिंग हुई है, आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा भूल भुलैया कहलाता है। फ्लैट सिस्टम हम आज देख रहे हैं बट आप जब यहाँ विजिट करोगे ना आपको पता चलेगा ये तो बहुत पुराने टाइम से है। एक जैसा एरिया में राजा ने अपनी सभी रानियों का इक्वल क्वार्टर टाइप बनाया हुआ था, बड़ा सुंदर। और हवा इतनी सुंदर थी यहाँ पे, इतने सुंदर कहने का मतलब आप जब वहाँ खड़े होते हो ना तो अलग ही आप मोड में हो जाते हो। इतना सुंदर आप अच्छा फील करते हो। और पक्षियों से ऊपर आप मतलब खड़े हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसकी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी इस फोर्ट की। तो पाँव तो दुखते हैं बट आप 100 रुपये की बाइक करके आपको ऊपर तक वो पहुंचा देते हैं। इसका दूसरा रास्ता भी है जिसमें आप कैब वगैरह करके जा सकते हो। हम बस वो ये टाइम हमने दिया घूमने फिरने में। यहाँ पे हमने एक राजा रानी की फील लेके एक दूसरे को और फोटोज़ वगैरह कराई। और वो वाला सॉन्ग है ना, आमी जे तुमार, ऐसे हमने इस पे डांस वगैरह किया, बड़ा मज़ा आया। और टाइम स्पेंड करने के लिए इसलिए फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करनी चाहिए। देखो ज़िंदगी में कुछ सेव नहीं कर पाएंगे हम बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये ही वो मोमेंट होते हैं जो हम जी सकते हैं तो ज़रूर जीना चाहिए।
ये एंट्रेंस है इसकी। यहाँ पे जो आपको गोल गोल बॉल जैसे दिखाई दे रही है, एक्चुअली वो पत्थर काट के बनाया गया है। और जो चेयर है वो प्लास्टिक नहीं है, वो लोहे की चेयर है। हर डिज़ाइन, हर कलाकृति आपको इतना मनमोहित करेगी कि कैसे, मतलब इतनी मेहनत से। और ये बताया जाता है कि इस किले को बनने में 38 ईयर्स लगे हैं। तो हर चीज़ को का बिल्कुल ध्यान दिया गया है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि इसको हॉन्टेड किला भी बोलते हैं। कहते हैं रात को यहाँ पे चीखें वगैरह आती हैं क्योंकि इतने सारे सैनिक मरते हैं। अगर आगे आप जयगढ़ किले में जाते हैं तो वहाँ पे जेल भी बनी हुई है, मौत का कुआं है। और ऐसे बोलते हैं अगर आप थूकते हो या फिर कुछ गंद फैलाते हो तो आत्माएं आपके पीछे लग जाती हैं। लेकिन ये सब कुछ मे बी अवेयरनेस के लिए ही बताया गया है, ताकि जितने भी टूरिस्ट आए वो इसमें गंद ना फैलाए। और हमें फैलाना भी नहीं चाहिए, हमारा देश है। बाहर बाहर के भी बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, अपने इंडिया के भी अलग अलग एरिया से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब से। तो हमें अपने इन जगह का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही पान खा के थूक रहे थे, ये जो भी वो बहुत गंदी बात होती है। और यहाँ मैं बस ये बता रही हूँ कि खड़ी चढ़ाई है तो आप पैदल आने की भूल मत करना, थक जाओगे। तो हमारे तो पाँव की बैंड बज गई थी, बट वर्थ इट था।